लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था मार्केट के अंदर कि अपना एक पॉज की कैंडल दिख सकती है। आज हम लोगों ने 3 ट्रेड लिए, तीनों में ही अपने टारगेट्स हुए। शॉर्ट साइड का भी ट्रेड चला अपना, लॉन्ग साइड का भी चला। और देखते हैं अपनी कल एक्सपायरी की होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, डेटास भी बहुत इंटरेस्टिंग बने और स्टॉक्स भी बहुत अच्छे लेवल पर खड़े हैं आके। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे आपका एक ये जो एरिया है सेलर्स का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट टाइम बाय नहीं करना है और यहीं पे हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था। मार्केट में ट्रेड नीचे का मिला, उसके बाद समवेयर अराउंड इस जगह पे इसी कैंडल पे हम लोगों ने बाय किया था, वो अपना ट्रेड चल गया। बाय किया था फिर निफ्टी एंड निफ्टी में और शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी को। अभी देखते हैं मार्केट में हो क्या सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ये एक आपका एक चैनल बन रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेरिश फ्लैग पैटर्न में कभी भी फ्लैग जो होता है वो लंबा नहीं होता। मतलब क्या होता है, पोल ये होता है और फ्लैग आपका ये होता है। तो ये जो साइज होता है ना, ये छोटा होता है इसके कंपैरिजन में। तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न के कैटेगरी में नहीं इसको करेंगे। रीजन क्या है कि आपका पोल बहुत छोटा है। ठीक, अगर लेकिन हम बात करते पहले वन डे के चार्ट पे आते हैं। ठीक, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल एक्सपायरी भी है अपनी फिर निफ्टी की। ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर आपका फिर अगेन बाइंग का अच्छा एग्रेसिव दिखने लगेगा। वो कौन सा है, 44,750 से 800 का जोन। ये क्रॉस करेगा तो अब आपको बाइंग मिलेगी। और मैं चाह भी यही रहता कि इस कैंडल में ना तोड़ता। मतलब अगर बाइंग आपको अच्छे से तेजी से करनी है, एग्रेसिव करनी है, इस कैंडल के साथ ही अगर तोड़ देता ना तो फिर वही चीज़ सेम चीज़ होती। अब इसने क्या किया, एक पॉज ले लिया, ये कैंडल आपकी पॉज हो गई। अब उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो आपको फिर ऊपर का अच्छा ट्रेड मिलेगा। फिर आने वाले टाइम में अपने को 500 पॉइंट 700 पॉइंट की भी रैली देखने को मिल सकती है। जैसे हम लोगों ने निफ्टी आईटी में देखा था, याद है 31,200 को लेवल क्रॉस करेगी। आज मार्केट 1,000 पॉइंट की रैली दिखा हुआ वहां से लेवल से, अगर आप मार्क करके रखोगे तो सेम चीज अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी निफ्टी भी दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नीचे के लेवल से अपने टेस्ट हो गए तो ये अभी इस रेंज में निकलेगा तो अपना बाइंग है। ठीक, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और लेवल्स को नोट करते हैं कहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है निकल के। सबसे पहले देखोगे हमको सेल कहाँ करना है। सेल कल हम करेंगे तो केवल एक ही जगह पे करेंगे, ऊपर पे सेल करने को कल हम प्लान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी रीजन बता दूंगा क्यों। इसके नीचे ही हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, वो कौन सा रहा है, 44,350 के नीचे। ठीक, यहाँ पे आ गया। ये चैनल को आगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे। शॉर्ट साइड में मैं कल लंबा ट्रेड के लिए नहीं बैठूंगा। मतलब क्या होता है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड जिसमें बड़ा रखना हो तो मैं अपने लॉन्ग साइड में रखूंगा। उसका रीजन मैं आपको ऑप्शन चेन में चल के दिखाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे ये आपका एक बेस बना हुआ है। ठीक, ये चैनल टूटेगा तो हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे और प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। ठीक है, नीचे कौन सा 44,000 आपका 350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक, अच्छा गैप अप गैप डाउन के केस में क्या होगा, अगर गैप डाउन खुलेगा तो मैं वेट करूंगा कि वापस से इस एरिया में आके, मतलब गैप डाउन खुला वापस से इस एरिया में आके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो शॉर्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके बायर्स बैठे हैं, एक बार हो सकता है पुश करके ऊपर ले आए। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद, सॉरी गैप अप खुलने के बाद ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगेगी। अभी ये आपके जो शॉर्ट्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने कॉल शॉर्ट ऊपर के लेवल पे करी बैठी है, वो अपने शॉर्ट को कवर को ट्रिगर करने आ जाएंगे। यानी गैप के केस में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, गैप डाउन के केस में वेट करेंगे कि यहाँ तक कोई मूव मिल जाए, उसके बाद अपने को शॉर्टिंग का नेक्स्ट मिले अपॉर्चुनिटी। गैप डाउन के केस में, साइडवेज के केस में क्या होगा, इस लेवल के ऊपर अपना 664 सॉरी, इसके ऊपर अपने को बाइंग मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं अपन लोग निफ्टी के चार्ट पे। नाउ निफ्टी आपका जो था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट एरिया में खड़ा है, लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया था अभी रेंज से बाहर वाला, इसने आपका, अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए चलोगे तो आपका ब्रेकआउट है और ऊपर आपका एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यानी कि इसमें सेलिंग के बारे में आपको सोचना है तो केवल 19,400 के नीचे सोचना है एक जगह, या ऊपर के लेवल पे अपने को कहीं यहाँ पे समवेयर अराउंड 19,680 के आसपास आए तब शॉर्टिंग के बारे में सोचना है। ठीक है, ये दो लेवल शॉर्टिंग के, टिल देन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद यही नेकलाइन आपका सपोर्ट का काम करेगी। करेक्ट, और फिर आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इस वीक के लास्ट में या फिर अगले वीक में या फिर इस एक्सपायरी में 19,800 वापस से आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। ठीक है, अभी 19,200 फिलहाल के लिए बॉटम बना हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको याद होगा ये टॉप वाली कैंडल थी, इस कैंडल में मैंने बताया था फिलहाल के लिए ये आपका एरिया टॉप बना हुआ है फिलहाल के लिए, तो वो फिलहाल के लिए नीचे आती चली गई। तो फिलहाल के लिए ये एरिया भी आपका बॉटमिंग का काम है। तो जब तक ये नहीं आएगा तो वापस ये कोई ट्रेंड रिवर्सल की पहचान क्या होती है, नीचे आता है आपको एक इस तरीके से आपको आता है, या कोई एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है उसको तोड़ता है, या नीचे के लेवल पे आप कंसोलिडेट करे एंड देन ब्रेकआउट दे, तो वो तीनों आपके ट्रेंड रिवर्सल के साइंस हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के साइंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है अपन
ऑप्शन चेन में चलते हैं, फिर निफ्टी पे आएंगे। सबसे पहले प्लेन डेटा पढ़ते हैं। प्लेन डेटा क्या कह रहा है, ये तीनों ही एरिया आपके सपोर्ट के एरिया हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहाँ तक, वही 19,400 आपका इसमें भी आ रहा है, ऑप्शन में इसमें भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दूर में कॉल राइटिंग हुई, यानी 700 और 750, वही 680 अपने को ऊपर की रेंज आ भी रही थी निकल के, ठीक। नीचे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको 30, 30, 55 कॉल राइटर्स आर लेस अग्रेसिव देन पुट राइटर्स। तो ये अपने को बैंक निफ्टी का डेटा देखने को मिल रहा है। कल हम लोगों ने देखा था बैंक निफ्टी में अगर 44,500 इसी का स्ट्रगल पड़ा था, मार्केट इसी के नीचे ऊपर करती रही, मतलब अभी भी ये बाहर नहीं गई, ठीक। यहाँ पे आपकी कॉल्स बैठी हैं 44,600 और 44,700, तो ये अभी आपकी 664 कितना भी बंद हुई 578, तो 664 के ऊपर ये वाले कॉल राइटर्स आपके परेशान होना चालू कर देंगे, जो अपने फिर शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेंगे। नीचे कहाँ पे आ रहा है आपका 44,500 और अपने को किस चार्ट पे कह रहा था 350, ठीक है। तो 350 से लेके कल ब्रेकआउट को भी प्लान करेंगे, मतलब रेंज ट्रेडिंग की जगह पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। 350 से लेके अभी कितनी रेंज आ रही है ऊपर 664, इसके ऊपर नीचे जिधर भी रेंज को तोड़ेगा उधर अपने को ट्रेड मिलेगा। एसएल आप ज्यादा बड़ा मत रखना, और अगर एक बार मान लो एसएल हिट हो जाए, ये याद रखना, क्योंकि ट्रेंड आपको बड़ा चाहिए ना, मतलब पॉइंट ज्यादा चाहिए। मान लो आपने यहाँ के ऊपर करा और 70-80 पॉइंट का आपका एसएल हिट हो गया और दोबारा से ऊपर जाने लगी तो दोबारा से कर लेंगे ट्रेड, मतलब अपने को कल क्वेश्चन रखना, क्योंकि अगर ट्रेंड रिवर्सल के साइन आ गए तो फिर मार्केट अच्छा तेजी दिखाएगी और ट्रेल करेंगे कल अपने लोग टारगेट उसको, ठीक है। आते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट फिन निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं, उसके बाद अब इसके फिन निफ्टी के चार्ट चलेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा मंडे के दिन में बुलिश नहीं था, आप फ्राइडे को दोबारा उठाना, मैं मंडे को बुलिश नहीं था। क्यों नहीं था? वो मुझे पॉज का कैंडल का एक्सपेक्टेशन था कि वो मार्केट ऊपर से सेलिंग आई भी थी एक बार मॉर्निंग के, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में खासकर, तो वो चीज़ बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है मार्केट इस वक्त। तो अच्छा ये कि अगर नेक्स्ट स्टेप भी वैसे ही करें, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहीं पे आपकी 19,650 पे ही पुट सबसे ज़्यादा बैठी है और कॉल कहाँ बैठी है 850, यानी कि कितने रुपये दिख रही है 21 रुपीज़। 19,870 80 ऊपर की रेंज आ रही है और नीचे की रेंज क्या आ रही है 30 पॉइंट अगर करोगे तो 720, ठीक है। ये आपके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की है। बहुत टाइम से फिन निफ्टी में आपका वो नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, हीरो जीरो प्लान नहीं हो रहा है। आप देखोगे पिछली 3-4 एक्सपायरी बड़ी सूखी सूखी जा रही हैं, तो चांसेस है कि इसमें भी फिर आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपर रेंज का ब्रेकआउट है, नीचे का आपका ये है। इसके नीचे अपने को बाय नहीं रहना है और इसके ऊपर अपने को सेल नहीं रहना है, और टिल देन इस बिटवीन में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को प्रेफर करेंगे, बिकॉज पुट राइटर्स आर एग्रेसिव देन कॉल राइटर्स, ठीक है। चलते हैं अपन लोग चार्ट पे फिन निफ्टी के, फिर स्टॉक्स देखेंगे। नाउ फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऊपर से आपको थोड़ी सी नेगेटिव ही कैंडल है। ऊपर के यहाँ पे आपका क्या रेंज आ रहा है, अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो 880 था ना, जहां से ब्रेकआउट पॉइंट है डेटा पॉइंट्स में भी। इसमें अगर हम देखेंगे तो अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन इससे बना दिया करो, तो लो मैं इससे बना देता हूँ। ये पॉइंट कौन सा 888 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अपना ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है और नीचे का ब्रेकडाउन पॉइंट अपना किस में आ रहा था, उसमें 725 आ रहा था, वो आज इसका इसके नीचे होगा, वो इसके नीचे, ठीक है। इसके अंदर मार्केट ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, ब्रेकआउट आएगा तो फिर इसमें भी आने वाले टाइम में अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। मेरी बायसनेस बुलिश क्यों है, इसलिए बुलिश है क्योंकि मंडे के दिन मेरी बेयरिशनेस थी, मतलब बेयरिशनेस इन द सेंस कि पॉज वाला, जो अपने लोगों ने फ्राइडे को एनालिसिस करी थी, मतलब फ्राइडे वाले दिन, तो वो अपने उस प्लान के हिसाब से मार्केट चला है। तो अगर इसके हिसाब से चलता है तो फिर, क्योंकि रिवर्सल अगर आप प्रीवियसली भी देखोगे तो कुछ इसी तरीके से आए थे मार्केट में, देखो जैसे यहाँ पे आप कर रहे हो करेक्ट इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने लोगों को देखना है। अब थोड़े से स्टॉक्स देखते हैं जिसकी वजह से अपने को ये दिखेगा कि मार्केट में तेजी है मंदी है, ठीक है। HDFC बैंक सबसे पहले आते हैं। नाउ आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेलिंग करनी है, ये सारे ही जैसे ब्रेकआउट आ रहा है और आपको ब्रेकआउट में ट्रेलिंग करनी है, HDFC बैंक गिर रहा है तो HDFC बैंक की नीचे की जो रेंज है वो मार्क कर लेंगे अपने लोग 1575, ऊपर की रेंज है 1597, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे रहे हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक पे अपने को कल खासकर नजर रखनी है, और SBI पे क्यों नजर रखनी है, बिकॉज इनमें से कोई बैंक भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर ट्रेलिंग में बहुत फायदा मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये रेंज अपने को ध्यान रखनी है HDFC बैंक की। चलते हैं ICICI बैंक पे। ICICI बैंक भी आज हम लोगों ने SBI और ICICI बैंक दोनों को बाय किया था, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे जस्ट बिकॉज इसमें फॉल्स ब्रेकआउट का सीन दिख रहा था। नाउ इसमें आपके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा आ रहा है 978, ठीक है।
और नीचे का आपका जो सपोर्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपका आज का लो जो कि 960। ठीक है, ये रेंज ध्यान रखनी है। अगर किधर की तरफ भी रेंज ब्रेकआउट कोई भी एक दो बैंक आपका चल रहे हैं तो फिर आपको ट्रेल करना है उस केस में, और अगर नहीं चल रहे हैं ठीक है तो फिर ट्रेलिंग को इग्नोर कर देना। अभी चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट अपना SBI। ठीक है, SBI भी अपना ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा है, ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकआउट। यहाँ पे अपना इस जगह पे अपने फॉल ब्रेकडाउन देखने को मिला था, डबल बॉटम था ये अपना। ठीक है, और मार्केट आपका रेंज है, ऊपर की रेंज क्या आ रही है 580, नीचे की रेंज क्या आ रही है आपकी 565। ठीक है, तो ये जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की तरफ आएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये स्टॉक्स पे आप ट्रेडिंग नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं कि बैंक निफ्टी को ट्रेल करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लेट से इसको बाय कर रहे हो सकता है फिर आपका स्टॉप लॉस दूर को बैठ जाए। ठीक है, लेकिन ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस अपने लोग इसको नोट करते हैं। तो अभी भी SBI भी रेंज में, आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी वापस से 1000 पॉइंट भागनी नहीं भागनी ना, तो उसकी पहचान नोट कर लेना। SBI आपका 585 को क्रॉस करेगा, आपका ICICI बैंक अभी जो 980 का लेवल देखा था वो करेगा, और HDFC बैंक आपका 1600 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा। तब समझ लेना बैंक निफ्टी में और आने वाले टाइम में 1000 पॉइंट की तेजी आ सकती है। ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल से, नीचे के लेवल हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। अभी चलते हैं अपना रिलायंस पे। नाउ आज रिलायंस भी बार बार नीचे से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन क्लोजिंग उसने जो है वो अपना उस लेवल पे नहीं दी। तो रिलायंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों रेंज बनी हुई है, 2400 2420 3 दिन से रेंज में चल रहा है। तो ये भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना, क्योंकि रिलायंस और IT आपको निफ्टी में मदद करती हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेल करा था, लास्ट तक बुक करा था, ट्रेल किया था, उसका सिर्फ रीजन आपको क्या था IT थी। ठीक है, IT के चार्ट पे आते हैं, ये अपना 31,200 था, आज ये 32,200 के आसपास आ गया, वही 1000 पॉइंट की तेजी आ गई है ना। तो निफ्टी इसलिए अपने को स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। अब इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, अब मेरे हिसाब से इसको लेजिट होना चाहिए, आने वाले टाइम में 31,200 आपकी सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो IT के स्टॉक्स पे भी अपना नजर रख सकते हो, लार्ज कैप जो है चलने को तैयार हो सकते हैं, वो भी चल तो कहीं काफ़ी सारा इन्फोसिस वगैरह आज आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल आपका 32,000 तो पहला ही था, उसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 33,500, फिर आपका 34,000। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट लेजिट क्यों होते हैं ऐसे ब्रेकआउट, क्योंकि इसने अपर रेंज पे आके कंसोलिडेट किया। ये सिंगल में ब्रेकआउट कभी पसंद नहीं आता, मतलब सिंगल में ले जाएगा ना ब्रेकआउट तो फिर वो ही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आके इसने अच्छा कंसोलिडेट किया, मतलब नीचे आया ऊपर आपके देखोगे देन ब्रेकआउट। अगर ये वापस से सपोर्ट लेता है, लेट से कभी आने वाले टाइम में नीचे रहता है, उसके बाद ही चलना शुरू होता है ना, तो रैली बहुत एक्सटेंड करेगी अगेन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना उसका। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट अपना बजाज फाइनेंस पे, ताकि फिर निफ्टी पे एक और स्टॉक होता है बजाज फाइनेंस। अगर आप देखोगे तो ये खुला अच्छा था, चल रहा था अच्छा, दिन में इसने अच्छा चला। ठीक है, लेकिन फिर क्लोजिंग अच्छी नहीं दी। तो इसमें कौन सा ऊपर का लेवल आ रहा है अपने को पहले इससे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर निफ्टी में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बजाज चलेगा तो फिर निफ्टी चलेगी 7332। ठीक है, ये लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो वापस से अपना जितने भी लोग आप इमेजिन करो आज शॉर्ट कर गए हैं, उन सारे शॉर्ट सेलर्स के इसी पॉइंट्स के ऊपर ऐसे लगे होंगे, फिर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये वाला लेवल जो आ रहा है आपका 7400 के आसपास, 7390 मान लेना वही। ठीक है, तो इस पर अपना लोग नजर रखेंगे ध्यान से। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी डेटा में एज ऑफ नाउ बुलिशनेस दिख रही है, गैप अप खुलेगा तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, और अगर गैप डाउन खुलेगा तो वेट करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था किस तरीके से। उसका एक रीजन होता है सिंपली, जो आज लास्ट में बाइंग करके गया है वो एक बार हो सकता है नीचे से ऊपर को लेके जाए, क्योंकि मार्केट ने एब्जॉर्व करी है बाइंग सेकंड हाफ। मैंने आपको बताया सेकंड हाफ इज इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट हाफ हमेशा फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, तो देखते हैं कल ओपनिंग कहाँ होती है, बाकी आपका जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।